नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिटेल्ड वीडियो है ये डेडिकेटेड है रोशन अंजनकर जी को, शुभम रॉय जी को, पूजा नेगी जी को और परमदास जी को, जिनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक कंपनी पे डिटेल्ड वीडियो बनवाना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कंपनी है दोस्तों बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। ये एक एबीएस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब ये एबीएस केमिकल क्या है? एबीएस केमिकल को आप अल्ट्रा वायलेट प्रूफ स्पेशलिटी केमिकल भी कह सकते हैं। ये प्लास्टिक के मोल्डिंग के अंदर पड़ता है दोस्तों। इस केमिकल का यूज कार में, बसों में, होम अप्लायंसेज में और अदर फाइबर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि जो ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं उसमें यूज होता है। जिससे क्या होता है कि हीटिंग से डैमेज का खतरा रहता है वो नहीं रहता है दोस्तों। और इसके अलावा ये जो है एएसए केमिकल बनाती है। एएसए केमिकल भी काइंड ऑफ इसी तरीके का केमिकल होता है, बट इसका जो यूज होता है ना वो मिरर्स वगैरह में होता है या रूफ्स वगैरह में होता है। जैसे कार के मिरर्स वगैरह होते हैं उसमें ये केमिकल यूज होता है। हाउस के जो मिरर्स वगैरह रहते हैं उसमें ये यूज होता है। और छत वगैरह में जो रूफिंग वगैरह होती है उसके अंदर में ये केमिकल का यूज होता है। जो एएसए केमिकल है, काम दोनों का सेम ही है, इसका भी काम सेम ही है। केमिकल्स ये जितने भी बनाती है काम सबका सेम ही है, बट यूजेस उसके अलग अलग कैटेगरीज में है। अगर इसके तीसरे टाइप के प्रोडक्ट की बात करें तो पीसीएबीएस केमिकल ये बनाती है। ये ऑटोमोटिव में यूज होता है, हाउस होल्ड में, हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंस्ट्रक्शन में, पैकेजिंग में। और इसका जो यूज होता है ये स्पेसिफिक जगह पर होता है। जैसे कि रूफ रेल में ये यूज होता है, सेंटर फेसिया में यूज होता है, ग्रिल वगैरह में यूज होता है, डोर के जो हैंडल्स होते हैं उसमें ये यूज होता है, व्हील कैप में यूज होता है, स्पॉट लैंप पे ये चीजें यूज होती हैं। तो ये इसका वैरायटी है पीसीएबीएस का। और चौथी वैरायटी की अगर बात करें दोस्तों तो स्पेशलिटी केमिकल वगैरह बनाती है। इसकी भी अलग अलग सब वैरायटीज आ जाती हैं, जैसे कि मेटेलिक स्पेशलिटी है, पर्ल स्पेशलिटी है, लो ग्लॉस स्पेशलिटी है, एएसए पीएमएमए को जो मिक्सचर करके जो बनाया जाता है उस तरीके की, फिर एबीएस और पीएमएमए को मिक्सचर करके। तो ये अलग अलग स्पेशल कैटेगरी में मतलब ये केमिकल वगैरह बनाती है। जैसे कि मेटेलिक स्पेशलिटी क्या हो गया, जो मेटल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो केमिकल्स वगैरह पड़ता है, मतलब अलग अलग जितने भी मेटल्स हैं उसके अलग अलग जो वैरायटी होती है उस तरीके के फिर ये केमिकल्स वगैरह भी बनाते हैं। ये इसके स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए। और पांचवी जो इसकी वैरायटी है वो है स्टाइरिन एक्राइलोनाइट्राइल। ये जो है प्लास्टिक को पॉलीमर होता है। जो प्लास्टिक के अंदर में जो पेंट्स वगैरह हो जाता है ना, प्लास्टिक कलर भी आप देखते हो कि अलग अलग कलर के प्लास्टिक होते हैं, तो उसके अंदर में पेंट्स कैसे होता है, प्लास्टिक का कलर वैसा नहीं रहता। एक जैसे एक न्यूट्रल कलर होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर फिर जो केमिकल होते हैं ना उससे जो उसका कलर है वो चेंज किया जाता है। तो उस तरीके का केमिकल भी ये कंपनी बनाती है। और इसका जो यूजेज है, स्टेशनरी आइटम्स में ये यूज होता है, कॉस्मेटिक पैकेजिंग वगैरह में ये यूज होता है। और इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करूं दोस्तों तो ये 1984-85 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि स्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद 1985-86 में ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई थी। इसका आईपीओ आ गया था, यानी कि इसके जो स्टॉक्स हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद 86-87 में इसने एज अ ज्वाइंट कोलैबोरेशन फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे तो दूसरी कंपनी होती है ना उसके साथ में कोलैबोरेट करके वर्क करना, मतलब कि क्लाइंट्स वगैरह एक्विजिशन के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं। तो इसने 86-87 में वो काम स्टार्ट किया। और 1989-90 में इसने एप्स्ट्रॉन करके एक केमिकल इंट्रोड्यूस किया जिसका यूज प्लास्टिक की मोल्डिंग में किया जाता है। और 95-96 में इसने कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान किया। और उसके बाद में 99-2000 में इसने वडोदरा में प्लांट एस्टेब्लिश किया। उसके बाद में वडोदरा का जो प्लांट है उसका एक्सपेंशन का इसने प्लान किया 2002-2003 में। और उसके बाद में अबू रोड पे भी इसने एक नया प्लांट बनाया, उसका सेटअप किया 2004-2005 में। फिर इसने ईआरपी इंट्रोड्यूस किया 2005-2006 में। फिर इसको अवार्ड मिला दोस्तों 2011-12 में क्वालिटी एक्सीलेंस का, यानी कि क्वालिटी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देती थी, उसके लिए इसको अवार्ड्स भी दिया गया 2011-12 में। और इसके बाद में निप्पॉन एएनएल आईएनसी के साथ में एज ए ज्वाइंट वेंचर इसने काम करना स्टार्ट किया 2013-14 में। और 2015-16 में इसने एक्सपेंशन किया और इसने अपनी कैपेसिटी जो है 80 किलो टन पर एनम की कर दी थी दोस्तों। और 2017-18 में इसने एबीएस केमिकल बनाना स्टार्ट किया, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा करी। और 2018-19 में इसने अपना खुद का आर एंड डी सेंटर स्टेब्लिश किया दोस्तों आबू रोड पे।
ये आप देख सकते हैं कि 2018 तक की क्या इसकी जर्नी रही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब से ये कंपनी स्टेब्लिश हुई तब से इसने नए नए एक्विजिशंस वगैरह किए, नए नए अपने प्लांट्स वगैरह एक्वायर किए, नए नए अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसने पास्ट में परफॉर्म किया, अपने स्टार्टिंग फेज में इसने जिस तरीके से परफॉर्म किया, वैसा ही ये आगे भी परफॉर्म करेगी। रीजन क्योंकि ये प्लास्टिक के मोल्डिंग के स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह बनाती है दोस्तों, और अल्ट्रावायलेट प्रूफ जो है स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग चाइना से भी इंपोर्ट वगैरह कम करने वाले हैं। जो टॉयज वगैरह है ज़्यादातर प्लास्टिक के, वो चाइना से आते हैं। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आ रही है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमारे को प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। और तीसरा जो होम अप्लायंसेज भी हम अभी डोमेस्टिक लेवल पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये भी एक मेक इन इंडिया की थीम का पार्टिसिपेंट बन सकता है और अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है इस थीम में। अब दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री को जानने के बाद में इसके थोड़ा सा हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि डेटा हमें वहीं से मिलने वाला है जो इसने पास्ट में काम किया हुआ है। तो बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 174 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो की बात करें 36 है और 52 वीक हाई इसका 196 है। यानी अगर देखा जाए 52 वीक लो से काफी ज्यादा चल चुका है दोस्तों। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 2890 करोड़ है। एंटरप्राइज वैल्यू 2737 करोड़ है। यानी कि डेट इस कंपनी के पास में जीरो है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर 16 करोड़ इसके हैं। फेस वैल्यू इसका 1 है। प्राइस टू बुक इसका 4.24 है। प्राइस टू अर्निंग इसका अभी भी जो है अट्रैक्टिव है दोस्तों। 8.66 का इसका प्राइस टू अर्निंग है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.57% है। यानी कि एक स्मॉल कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू इसका 41 है। कैश इसके पास में 153 करोड़ है। ईपीएस इसका 20 का ईपीएस है। प्रमोटर होल्डिंग 56% है। डेट इसके पास में जीरो है। सेल्स ग्रोथ इसका 16% है। आरओई 64% है। आरओसी 86% है। यानी कि काफी जबरदस्त। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी जबरदस्त है 398%। और अगर इसके पीयर्स के साथ में इसके पी को कंपेयर करें तो सबसे कम पी आपको इसी का दिखेगा दोस्तों। इसके 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में कंसिस्टेंटली इसने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। 398% इसका इस साल में है। 3 ईयर का 49% है। 5 ईयर का 83% है। यानी कि एवरेज भी अगर इसका देखा जाए ईयर का, वो भी अच्छा है और पर्टिकुलर ईयर का भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इसका 1 ईयर का काफी अच्छा है। 3 ईयर का अच्छा है। 5 ईयर का उससे भी अच्छा है। यानी कि सेल्स ग्रोथ तो इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि एवरेज है, बट प्रॉफिट ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है। अब बात करें इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी कि जो इक्विटी थी उसके ऊपर जो इसका रिटर्न है उसकी, तो 5 साल में 34% का एवरेज इसका है। 3 ईयर में 33%, 1 ईयर में 64%। यानी कि एवरेज भी काफी अच्छा है और 1 ईयर का जो पर्टिकुलर ईयर का जो रिटर्न है वो भी अच्छा है। और अगर बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, यानी कि वो पैसा जो इसके पास में कैश था वो इसने यूज किया अपने बिजनेस में, उस पैसे पे इसने 5 ईयर में 45% के रिटर्न दिए, 3 ईयर में 46% के रिटर्न दिए, 1 ईयर में आउटस्टैंडिंग 86%। यानी कि कह सकते हैं एवरेज भी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा, और अगर पर्टिकुलर ईयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए वो तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर का जो होल्डिंग है ये ह्यूज है 56.45%, पब्लिक का 42.58%। एक स्मॉल साइज कंपनी होने के बाद भी एफआईज ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है लगभग 1%। डीआईएस ने हालांकि इसमें ना के बराबर निवेश किया हुआ है। प्लेज वगैरह प्रमोटर का कुछ भी नहीं है। अब बात करें इसके 5 ईयर के ग्रोथ की दोस्तों, तो सेल्स में कंटिन्यू कंपनी ने ग्रोथ किया हुआ, कंटिन्यू आप देख सकते हैं लगातार कंपनी ग्रो हो रही है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, वो भी इसने ग्रोथ किया हुआ है। हालांकि कुछ बीच के ईयर्स में इसने प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन रेवेन्यू अगर ग्रो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी का। जो इसके रिजर्व्स वगैरह हैं वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये काफी पॉजिटिव बात हुई। 2016 से 2021 तक अब रिजर्व्स को अगर कंपेयर करें तो काफी अच्छा इसने डिफरेंस जो है क्रिएट कर दिया है। करंट रेशियो इसका देखें तो वो भी काफी बेहतरीन है। 1.5 चाहिए होता है हमारे को, लेकिन ये 5-6 गुने से भी ऊपर है, आउटस्टैंडिंग। और अगर लाइबिलिटीज की बात करें, करंट लाइबिलिटीज इसकी जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटी हैं, बट करंट एसेट इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं, जो एक और पॉजिटिव पॉइंट हमारे को देता है इस कंपनी के लिए।
अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखा दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक अभी नीचे है, हालांकि अपने 52 वीक लो से काफी आगे बढ़ चुका है, फिर भी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। इसका मतलब इसकी बुक्स में भी अच्छा खासा चेंज आ रहा है जिस तरीके से इसके स्टॉक प्राइस में आ रहा है, जो कि एक काफी पॉजिटिव बात है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, एफडी से अच्छे रिटर्न दिए हैं। ऑफकोर्स डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में करना क्या है। देखो दोस्तों, वैसे तो ये अपने 52 वीक लो से काफी ज्यादा चल चुका है, लेकिन इसकी बुक्स में भी ना काफी अच्छा चेंज आया हुआ है, रिजर्व्स इसके बड़े हुए हैं, फंडामेंटल्स अभी हमने इसके देखे तो काफी अच्छे इसके फंडामेंटल्स हुए हैं, और टेक्निकली भी कहीं ना कहीं ये काफी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। एक तरीके से जो ये है ना, इसका जो है कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है, इस जोन के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये जोन ये क्लियर करता है ना तो यहां से भी ये अच्छी मूव दे सकता है ऊपर। अगर यहां से ऊपर का ये ब्रेकआउट देता है तो इसके जो टारगेट्स होंगे ना, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास के इसके टारगेट होंगे। अगर बात करें फिगर्स में तो ये जो है ना अभी प्रेजेंट टाइम में 224 225 के टारगेट्स वगैरह दे सकता है, और अगर इसके ऊपर ये जाता है 224 का लेवल अगर तोड़ता है तो फिर ये अनलिमिटेड टारगेट, अनचार्टेड टेरिटरी में एक तरीके से जा सकता है। तो इसका जो स्टॉक का प्राइस है अभी आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर में, 1 साल 2 साल की मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, 1 साल 2 साल के अंदर में ये स्टॉक का प्राइस आराम से 250 300 400 तक भी जा सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो स्टॉक के फेवर में है। रिएक्शंस इस स्टॉक ने दिखाना अभी से चालू कर दिया है, ग्रोथ अच्छी खासी दे रहा है, प्रॉफिट में हो चाहे वो इसमें हो। और अगर बाहर से केमिकल्स वगैरह उसके लिए हम मंगाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह ज्यादा कर दी है गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से क्या है, इस कंपनी के मार्जिन्स वगैरह बढ़े हुए हैं, रेवेन्यू नॉर्मल होने के बाद भी इसने प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि इसको इसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। और जो प्लास्टिक का हम इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक के टॉयज वगैरह का या खिलौनों के वगैरह का, या फिर दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए जो सामान हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो इंडिया में ही प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया में प्रोडक्शन होगा, स्पेशलिटी केमिकल भी बाहर से नहीं आ सकता, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली फायदा किस कंपनी को होगा, इसी कंपनी को होगा। और जिन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में होल्डिंग बना के रखी हुई है वो प्लीज होल्ड करके रखें, क्योंकि जो लास्ट के जो वॉल्यूम्स है ना वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर में पोजीशन वगैरह बना रहे हैं। और ये जो है ना गिरावट अभी हो रही है, तो जितना गिरे उतना लो इसको, इस तरीके से इसको बाई करो। अभी ये ज्यादा इसका गिरावट का लेवल नहीं है, अगर गिरेगा भी तो मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से गिर सकता है, अदरवाइज इस कंपनी के, इस पर्टिकुलर कंपनी की वजह से गिरे ऐसा होगा नहीं। और जितना भी गिरे उतना ज्यादा बाई करो, एवरेज करने की कोशिश करो। नई एंट्री आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं, अच्छा लेवल है बाइंग का। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों, अगर आप ये नहीं चेक करें तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो आपका 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है कंपनी की रिसर्च करने में वो बचेगा, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। की पॉइंट्स हमने हाईलाइट करके डाले हुए हैं, इनकेस फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा इन वीडियोस को आप फ्री टाइम में भी अपने देख सकते हैं, जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपके टाइम को वैल्यू मिलेगी आप दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।